नमस्कार मित्रों, जैसा कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में समुच्चय से संबंधित सारे कंसेप्ट को बता दिया था और कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कशन किया था, कुछ क्वेश्चन को भी सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम उसके आगे की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। और इसमें हमने समुच्चय को रिप्रेजेंट करने की विधियों के बारे में बताया था। समुच्चय को दो रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, पहला सारणी विधि, दूसरा समुच्चय निर्माण विधि, यानी सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे सारणी विधि दिया है समुच्चय का, इसको हमको सेट समुच्चय के निर्माण विधि में लिखना है। जैसे दिया है, जैसा कि मैं थोड़ा सा बता दें, समुच्चय का सारणी विधि क्या होता है, सेट समुच्चय का निर्माण विधि क्या होता है। समुच्चय की सारणी विधि में टेबुलर फॉर्म में जितने एलिमेंट होते हैं समुच्चय को उसको लिखते चले जाते हैं, लेकिन जो समुच्चय का निर्माण विधि होता है उसमें समुच्चय के जो जितने अवयव होते हैं उन अवयवों के कॉमन प्रॉपर्टी को, मतलब उभयनिष्ठ गुण जो सभी में हो, उसको लेकर के हम डिस्क्राइब करते हैं, वर्णन करते हैं। लेकिन ये ध्यान देते हैं कि कोई भी अवयव ऐसा न हो जो दिए गए समुच्चय से बाहर हो या समुच्चय के अंदर हो जो छूट जाए। मतलब कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए और कोई अवयव बाहर से उस समुच्चय के अंदर आना नहीं चाहिए। इस प्रकार हम वर्णन करते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला दूसरा हो गया था। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसको मान लेते हैं, सेट ए दिया है, ए इज इक्वल टू दिया है 5, 25, 125 और दिया है 625। ये दिया है 5, 25, 125, 625, ये दिया है। अब हमको इसको लिखना है समुच्चय निर्माण में। तो हम इसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू हो जाएगा यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू क्या होगा, यक्स का मान क्या हो सकता है 5 इंटू में 5 पावर n। जहां लिखेंगे जहां 0 इज लेस देन आर इक्वल टू n इज लेस। n का मान कहां से कहां तक हो, यहाँ पे देख लेते हैं। 5 पावर 5 1 0 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। 5 पावर 5 इंटू 5 पावर 1 करेंगे, n का मान जब 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा। 5 इंटू 5 पावर 2 करेंगे तो 5 बचे 25 क्या है, 5 बचे 25 बचे 125 हो जाएगा। और जब 5 इंटू 5 पावर 3 कर देंगे 5 बचे 25 बचे 125 बचे 625 हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यह नहीं तो है, ऊपर जो पावर लगा है 10 का मान कहां से कहां तक है, 0 से लेकर के 3 तक। तो लिख सकते हैं 0 इज लेस देन आर इक्वल टू, मतलब 0 का मान n का मान या तो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, लेकिन 3 के बराबर है या तो 3 से छोटा है, यानी 0 से लेकर के 3 तक है। तो इस तरह से इसको भी कर लेंगे। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसके आगे का क्वेश्चन देखिए क्या है। आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस क्रम में। इसका अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6 इस प्रकार है। तो देखिए, मान लेते हैं ए इज इक्वल टू दिया है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, इस तरह से दिया है 2, 4, 6। अब हम लोग देख सकते हैं कि ये क्या है, 2, 4, 6 क्या है, 2, 4, 6 सम संख्या। तो इसको भी लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। एक बात हम लोगों को और आप लोगों को एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि ये जरूरी नहीं है कि इस चैप्टर का, खासतौर पे इन सवालों का क्वेश्चन का जो आंसर है
वो आंसर शीट से मैच करे, क्योंकि हम प्रॉपर्टी इसका देख रहे हैं ना, कोई दूसरा इसी सेट का कोई दूसरा प्रॉपर्टी देख सकता है। हमने सम संख्या की प्रॉपर्टी देखा, ये भी सही है। दूसरा हम दूसरा भी कर सकते हैं, दूसरा प्रॉपर्टी हम ये देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है भाई, यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू 2 इंटू यन, जहां यन क्या है, यन एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम लोग यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर यन का मान, यन एक प्राकृतिक संख्या है, तो यन का मान क्या हो सकता है, यन इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो अब हम देखिए 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2, इसमें करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ऐसे आता चला जा रहा है। तो जो जिस प्रॉपर्टी को आप लेके लगाना चाहे, मतलब उसमें सारे एलिमेंट आ जाए और बाहर का कोई एलिमेंट ना आए और अंदर का कोई एलिमेंट छूटे ना, आप लगा सकते हैं, आंसर 100% सही होगा। अब हमारे अगला क्वेश्चन दिया इसी में, क्वेश्चन नंबर 4 का है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5वां है। 5वां क्वेश्चन है इसमें, ए इज इक्वल टू 1, 4, 9, एंड सो ऑन, 100, यही है। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आप लोग देख सकते हैं क्या है भाई, ये 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग है। ये 1 से लेकर के 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का एक समूह है या समुच्चय है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स इज इक्वल टू यन स्क्वायर लिख सकते हैं। लिखेंगे जहां यन, सॉरी यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जहां 1 इज लेस देन यन इज लेस देन आर इक्वल टू 10, जहां पर यन का मान 1 से लेकर के 10 तक है। तो इस तरह से हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी क्रम में हम लोग अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, जितनी भी संख्याएं हैं इसमें उनके सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना है, मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो क्या होगा, इसमें दिया है ए इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक विषम संख्या है। तो यक्स सच दैट यक्स एक विषम संख्या है, विषम संख्याओं का समुच्चय है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1, विषम संख्या क्या क्या है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, और क्या होंगी 5, 7 हो गया, 9 हो गया, और 11 हो जाएगा, एंड सो ऑन लिख सकते हैं। ये सब क्या है, विषम संख्याएं हैं। तो हमारा 5वें का पहला क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5वें का सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 5वें के सेकेंड में दिया है b इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है, जहां यक्स का मान -1/2 से तो अधिक है, लेकिन 9/2 से कम है। क्या है, -1/2 से अधिक है और 9/2 से कम है। 9/2 से कम है ना, हाँ। तो अब हम लोग जानते हैं पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो पूर्णांक में भिन्न दशमलव नहीं आना चाहिए, भिन्न दशमलव में नहीं आना चाहिए ना, अरे वो हमेशा परफेक्ट पूरा का पूर्णांक होना चाहिए, हमारे कहने का मतलब ये है। तो एक क्या हो जाएगा, -1/2 से अधिक पूर्णांक 0 हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, -1/0 से अधिक 1, 2 भी हो जाएगा, लेकिन 2 से भाग देंगे क्या आएगा, 4.5 आ जाएगा। अरे भाई 9 में 2 से भाग देंगे तो 4.5 ही तो आएगा, 4.5 से कम तो क्या हो जाएगा, 3 और 4, यही होंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल टू हो जाएगा 0, 1, 2,
3 4। हम समझ रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चों के पास एनसीईआरटी की किताब नहीं होगी, दूसरी किताबों से पढ़ रहे होंगे, लेकिन क्वेश्चन लिखने में ज्यादा समय लगता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अब हम क्वेश्चन भी लिखने जा रहे हैं जिससे कि और क्लियर और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें अगले क्वेश्चन को हम लोग लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, तीसरे को हम लोग देखते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है सी दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको हमको इसमें लिखना है टेबुलर फॉर्म में, तो यानी समुच्चय निर्माण विधि में दिया है, इसको हमको समुच्चय के सारे विधि में लिखना है। तो यक्स सी इक्वल टू दिया है यक्स सच दैट यक्स एक पूर्णांक है और यक्स का मान क्या है, यक्स स्क्वायर का मान है 4 इज लेस देन और इक्वल टू 4, यानी यक्स का मान 4, यक्स स्क्वायर का मान 4 से छोटा या बराबर होगा। तो देख सकते हैं, पर इसको हम लोग समझ लेते हैं, यक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 4, वो सभी पूर्णांक बताइए जिसका मान यक्स, जिसमें वो सभी पूर्णांकों का मान बताइए जिसका स्क्वायर किया जाए तो उसका मान या तो 4 आए या 4 से कम आए। तो पहले हम देख सकते हैं, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो पहला होगा 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, फिर करेंगे 2 का वर्ग करेंगे तो 4, यानी 1 और 4 दोनों संख्या है। तो यहाँ पर यक्स स्क्वायर का मान क्या है, यक्स स्क्वायर का मान क्या है 1 है, और फिर यहाँ पर भी यक्स स्क्वायर का मान 4 है। तो इसका यक्स का मान निकालना है ना, यक्स स्क्वायर का मान 1 और यक्स स्क्वायर का मान 4 है, तो जब यक्स का मान निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लेंगे, तो इसका वर्गमूल लेंगे प्लस माइनस 1 होगा, और इसका फिर हम 4 का वर्गमूल लेंगे तो इसका भी मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू होगा 1 2 -1 और -2, यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा हमको लगता है क्वेश्चन। एक बार पुनः देख लीजिए, यहाँ पे दिया है यक्स स्क्वायर, यक्स क्या है, एक पूर्णांक है और यक्स स्क्वायर का मान 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। तो देखिए यक्स स्क्वायर का मान 1 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। 1 का वर्गमूल लेंगे, क्या 1 का वर्गमूल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमको यक्स का मान निकालना है, यक्स दोनों साइड का वर्गमूल लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये लिखना था, लिख दिए। अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 3। तो अगला क्वेश्चन है भाइयों, इसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है यक्स सच दैट यक्स लोअर शब्द का एक अक्षर है। तो इसमें हमको किस में लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है, सारे विधि में लिखना है। तो इसको हो जाएगा यक्स डी इज इक्वल टू क्या होगा, सारे एलिमेंट को लिखेंगे क्या होगा एल ओ वाई ए, एल को दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि एक सेट में एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते हैं। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि E इज इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 5 है E इज इक्वल टू दिया है यक्स सच दैट यक्स वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। ऐसा महीना वर्ष के बताना है जिसमें 31 दिन होते हैं। इसको 31 दिन होता है, जो इसमें होता है इसको 30 दिन करते हैं। तो जनवरी हो जाएगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू जनवरी JANUARY जनवरी हो जाएगा। फरवरी नहीं होगा, मार्च होगा, मार्च। उसके बाद अप्रैल मई हो जाएगा, MAY में। इसके बाद जून जुलाई हो जाएगा, JULY। इसके बाद
जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हो जाएगा। अगस्त हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर हो जाएगा। OCTOBE अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर हो जाएगा। DECEMBER। तो यही हो जाएंगे। थोड़ा सा समय लग रहा है, थोड़ा सा आप लोग स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। आगे का क्वेश्चन इसमें देखिए, इसमें दिया है या फिर इक्वल टू यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के सारे व्यंजन लिखना है जो के से पहले आएंगे। तो इसमें क्या क्या होगा, इस क्वेश्चन को बता नहीं रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप सभी लोग कीजिएगा और हमको कमेंट भी करके बताइएगा। क्या देखिए, तो जैसा कि इसके पहले का क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, इस क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया, बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इसमें जो समुच्चय है ये क्या है, रोस्टर रूप में है, सारणी रूप में है, और ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में है। दोनों का मिलान करना है। देखिए कौन मैच करता है, 1, 2, 3 और 6। तो आप लोग इसमें देख सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है, भाई इसमें क्या प्रॉपर्टी, कोई इसमें देखिए कोई प्रॉपर्टी दिख रही है जो इसको एक्सप्लेन करे। पहला देखते हैं, यक्स सच दैट यक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। तो 6 की भाजक संख्या क्या क्या हो सकती है, 6 की भाजक संख्या 1 हो सकती है, 1 से 6 में जा सकता है भाग, फिर 2 से भी जा सकता है, 3 से जा सकता है, 6 से भी जा सकता है। तो यही तीनों होंगे, यही होगी ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो क्या हो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमको संदेह हो रहा है। संदेह ये हो रहा है मित्रों, जैसा कि मैंने डिस्कस किया कि ये संख्या, ये अभाज्य संख्या है ना, 6 की भाजक तो है लेकिन क्या है, अभाज्य संख्या। तो इसमें 6 भाज्य है, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखें तो संख्या 10 यक्स सच दैट यक्स, संख्या 10 से कम एक विषम संख्या, 10 से कम विषम संख्या क्या हो सकती है, ये देखिए 1, 3, 5, 7 और 9। तो इसका मिलान करेंगे तो ये इतना इसमें मैच कर जाएगा। इसको भी हम लोग देखते हैं बाद में। इसके बाद देखते हैं तो इसमें देखते हैं इसमें ये है कि नहीं है। तो यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है, तो एक करेक्ट मिल रहा है, ऊपर वाले मत मिलान कर दीजिएगा। तो देखिए 6 की भाजक है, एक का भाग चला जाएगा 6 में, 2 से भाग देंगे, इससे भी चला जाएगा 6 में भाग, 3 से चला जाएगा, 6 से चला जाएगा। तो पहले का हो जाएगा सी। इसी प्रकार 2, 3, तो 2, 3 देखिए क्या है, 6 की भाजक है, तो 2, 3 अभाज्य है। 2, 3 6 की भाजक संख्या क्या हो सकती है, गुणनखंड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन एक अभाज्य नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो इसलिए इसमें ये हो जाएगा। देखिए एकदम करेक्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है उसी को दिखा रहा है, ना तो एक अधिक है ना तो एक कम है, तो इसीलिए ऐसे मैच करते हैं। अब लास्ट में देखिए मैथमेटिक्स, तो यक्स सच दैट यक्स, मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो इसमें ये हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपना विचार हम तक लाइक या अनलाइक करके और कमेंट करके जरूर हमको बताएं। धन्यवाद।